अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के हादर सर्विस मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की दो बड़ी खुशखबरियाँ। नाज़रीन ग्रामी, आज की ये वीडियो मुल्क भर के मुलाजमीन और ख़ास तौर पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। सो काइंडली आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है कि 42 SSTs को ग्रेड 16 से 17 में तरक्की। DPC की सिफारिश पर 5 को हेडमास्टर और 37 को SS बना दिया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिश पर ग्रेड 16 के 42 SSTs को ग्रेड 17 में तरक्की देकर हेडमास्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ओहदे पर तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इनमें 5 SSTs को हेडमास्टर और 37 को SS बनाया गया है। इस ज़मन में जारी अलामिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में ज़ियाउल हक और जवादुर रहमान वगैरह शामिल हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम के मुलाजमीन के लिए बड़ी ही खुशी की खबर है। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि रैशनलाइजेशन पॉलिसी का चारों सूबों में आगाज़ हो चुका है। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ कैडर के 103 असातिज़ा तब्दील हो चुके हैं। तब्दील होने वालों में SST, CT, सीनियर PSTs, प्राइमरी स्कूल टीचर्स शामिल हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, IT टीचिंग कैडर के लिए नए सर्विस रूल्स तैयार, मुसद्दा महकमे को अरसाल। ग्रेड 18 के सीनियर SSIT की पोस्ट पर 80% कोटे के तहत SSIT को तरक्की दी जाएगी, जबकि ग्रेड 17 के SSIT पर तरक्की और 50% डायरेक्ट तकर्री होगी। SSTIT प्रमोट होंगे। ग्रेड 16 के SSIT के लिए CTIT को मौका दिया जाएगा। CT टीचर की 100% भर्ती बराह रास्त होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में IT टीचिंग कैडर के सर्विस रूल्स में तरमीम तैयार कर ली हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सदर मुमलकत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए, आम पब्लिक के लिए भी एक बड़ी ही खुशी की खबर है। एक बड़ी ही खुशखबरी है कि सदर मुमलकत ने पैदाइशी नाबीना शख्स को पेंशन देने की हदायत कर दी है। तो नाज़रीन ग्राम, जैसा कि एक सरकारी मुलाजम किसी भी महकमे में मुलाजमत करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन दी जाती है। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह ही सदर आसफ अली जरदारी ने ऐसे अफराद जो पैदाइशी तौर पर नाबीना हैं, पैदाइशी नाबीना शख्स को पेंशन देने की हदायत कर दी है। तो नाज़रीन ग्राम, इसकी डिटेल कुछ यूँ है कि सदर मुमलकत ने हुक्म दिया कि EOBI मोहम्मद शहजाद को वालिद की पेंशन की अदायगी यकीनी बनाई जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, एक फ़र्द है, एक बंदा है मोहम्मद शहजाद, जिसको उसकी वालिद की पेंशन नहीं दी जा रही थी EOBI की जानिब से। तो इस हवाले से सदर मुमलकत ने हुक्म दिया है कि EOBI मोहम्मद शहजाद को वालिद की पेंशन की अदायगी यकीनी बनाए। EOBI ने पैदाइशी नाबीना शख्स की पेंशन अदायगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया था। माजूर शहरी के ख़ानदान के अफराद वफ़ात पा चुके हैं। माजूर शहरी के ख़ानदान के अफराद वफ़ात पा चुके हैं जो पेंशन वसूल कर रहे थे, यानी कि मोहम्मद शहजाद जो हैं वो नाबीना हैं और उनके वालिद साहब जो थे वो EOBI से पेंशन वसूल कर रहे थे। तो अब हुआ कुछ यूँ कि मोहम्मद शहजाद की वालदा और वालिद दोनों वफ़ात पा चुके हैं। तो अब महकमा EOBI ने मोहम्मद शहजाद को EOBI पेंशन देने से इनकार कर दिया है। तो इस हवाले से सदर मुमलकत ने EOBI को हुक्म दिया है कि मोहम्मद शहजाद को उसके वालिद की पेंशन अदा की जाए। सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी ने कहा कि शिकायत कुंदा को रियासत की जानिब से बेरहमाना हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। अफसोस कि EOBI ने माजूर शख्स के साथ संगीन बेहिसी का मुजाहरा किया। EOBI नाबीना शहरी को अपने मौजूदा फंड्स में से पेंशन अदा करे। मोहम्मद शहजाद ने वफाकी मोहतसिब के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। तो नाज़रीन ग्रामी, इसी हवाले से EOBI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिर्फ 18 साल से कम उम्र मर्द फैमिली पेंशन के अहल हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र जो मर्द हजरात हैं वो फैमिली पेंशन लेने के हकदार होते हैं। तो इसी हवाले से मोहम्मद शहजाद 44 साल के थे, 44 साल के थे
तो वफाकी मुहतसिब की जानिब से शिकायत की मज़ीद तहकीकात बंद होने के बाद शहरी ने सदर पाकिस्तान से अपील की थी। अब सदर मुमलकत ने शिकायत कुंदा की अपील मंजूर की और इदारे को पेंशन अदायगी की हदायत की। तो नाज़रीन करम, जैसा कि आपको पता है कि EOBA के कानून के मुताबिक मर्द हजरात के लिए फैमिली पेंशन की हद सिर्फ़ और सिर्फ उम्र 18 साल है। अगर आपकी उम्र 18 या 18 से कम है तो ही आप फैमिली पेंशन ले सकते हैं। तो इसी हवाले से मोहम्मद शहजाद की उम्र तो 44 साल थी। तो जब वफाकी मुहतसिब ने ये शिकायत देखी, तो वफाकी मुहतसिब ने जब मुतलका रूल्स देखे, तो EOBA के रूल्स के मुताबिक कि अगर कोई बच्चा है तो उसकी उम्र 18 साल या 21 साल है, यानी कि अगर बेटा है तो उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अगर बेटी है तो उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर 21 साल या 18 साल से उम्र ज़्यादा होगी तो EOBA की जानिब से उन्हें फैमिली पेंशन नहीं दी जाएगी। तो इसी हवाले से वफाकी मुहतसिब ने मोहम्मद शहजाद की, जिनकी उम्र 44 साल है, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। जिसके बाद मोहम्मद शहजाद ने सदर मुमलकत जनाब आसिफ अली जरदारी से अपील की। तो अब सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने मोहम्मद शहजाद की अपील मंजूर की और EOBA इदारे को पेंशन अदायगी की हदायत की है। तो नाज़रीन करम, इसके अलावा एक बड़ी खबर सामने आई है कि सेक्रेटरेट अलाउंस वसूली पर गैर मुतलका मुलाजमीन की मराहत बंद। सेक्रेटरेट में तैनात दीगर महकमों के मुलाजमीन और अफसरान भी रिस्क अलाउंस वसूल कर रहे थे। सेक्रेटरेट मुलाजमीन के एहतजाज और दरख्वास्त पर छानबीन, दर्जनों गैर मुतलका मुलाजमीन का अलाउंस बंद। सूबाई हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर सेक्रेटरेट अलाउंस वसूल करने वाले मुलाजमीन का अलाउंस बंद कर दिया है। ज़राए ने बताया है कि सिविल सेक्रेटरेट पेशावर में सेक्रेटरेट के अपने मुलाजमीन के अलावा मुख्तलिफ दूसरे महकमों के मुलाजमीन और अफसरान तैनात हैं। ये मुलाजमीन मसलन पुलिस एहलकार हुकूमत से रिस्क अलाउंस वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा भी दूसरे मुलाजमीन को सेक्रेटरेट अलाउंस मिल रहा था, हालांकि ये अलाउंस के हकदार नहीं थे। इस हवाले से सेक्रेटरेट मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज और हुकूमत को दी गई दरख्वास्त की रोशनी में तमाम गैर मुतलका मुलाजमीन के लिए अलाउंस बंद करने के सिलसिले में छानबीन शुरू की गई थी। ज़राए का दावा है कि महकमा खजाना की जानिब से दर्जनों गैर मुतलका मुलाजमीन को मिलने वाले सेक्रेटरेट अलाउंस को बंद कर दिया है और आइंदा सिर्फ उन्हें तनख्वाह की अदायगी की जाएगी और उनका अपना मुतलका अलाउंस उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो पोलियो के कतरों से इनकारी करते हैं, यानी कि पोलियो के कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाते, तो सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़। हर महम के दौरान बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार के वाक़यात मुलाजमीन की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। सूबाई मुलाजमीन के खिलाफ मुतलका सेक्रेटरीज, ज़िलाई मुलाजमीन के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर्स कार्रवाई करें। सूबाई हुकूमत ने अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ना पिलाने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करते हुए उन मुलाजमीन की तफसीलात तमाम डिप्टी कमिश्नर से हासिल कर ली हैं, जिसकी रोशनी में सूबाई महकमों के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई इनके मुतलका सेक्रेटरीज जबकि ज़िलाई महकमों के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगी। ज़राए ने बताया है कि सूबे के मुख्तलिफ अजला बशमूल पेशावर में सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स, पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ दूसरे महकमों के मुलाजमीन और अफसरान के हवाले से शिकायत हैं कि उन्होंने पैदाइश के वक्त अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के टीके लगवा रखे हैं, जिसके बाद उनके बच्चों को पोलियो लाहक होने का खतरा कम हो गया है। लेकिन माहौल से पोलियो का वायरस पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के बगैर ख़त्म नहीं हो सकता। ज़राए के मुताबिक हर महम के दौरान सरकारी मुलाजमीन की जानिब से अपने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार के वाक़यात रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि बाज़ अफसरान के हवाले से शिकायत हैं कि वो पोलियो टीमों को अपने घरों के करीब भी नहीं फुटकने दे रहे, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी इनकारी बन रहे हैं। यानी कि सरकारी मुलाजमीन की देखा देखी दूसरे लोग भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम शेड्यूल की गई है, जिसके दौरान जिन अफसरान के हवाले से शिकायत होंगी उनके खिलाफ सूबाई हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन करम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।